नमस्कार, मैं वीके भारती, एपीओ बिल्स, दिल्ली डिवीजन। प्राय ये देखा है कि जी5 लोड करते हुए आप सबको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी5 भेजना ई ऑफिस के थ्रू कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जी5 केवल अब ई ऑफिस के थ्रू ही भेजा जाना है। इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यान दें कि किस तरह से आप आसानी से जी5 ई ऑफिस के थ्रू बिल सेक्शन में ए टूर की भेज सकते हैं। ये हमारा लॉगिन पेज है ई ऑफिस का। इसके अंदर हमें अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, जो कि आपको प्रोवाइड की गई है। ये वही लॉगिन आईडी है जो कि email.gov.in की है। ये आपकी अपनी पर्सनल आईडी है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में .gov.in नहीं लगाना है उस आईडी में। केवल इनिशियल का आपका जो आईडी है वही लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप ये देखिए, इसके बाद .gov.in नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए। ये आप सबकी इंडिविजुअल अपनी आईडी होगी, वही आईडी यूज करनी है। पासवर्ड आपने अपना सेट किया होगा, वही पासवर्ड डालना है, वो आपको ध्यान रखना है। कहीं लिख के रख लीजिए, भूलना नहीं है। और लॉगिन को हम दबाएंगे। ये हमारा होम पेज आ गया है ई ऑफिस का। ये देखिए ई ऑफिस, इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ दिया हुआ है ई फाइल। किसी के भी को आप क्लिक करके ई ऑफिस में इंटर हो सकते हैं। मैंने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक किया है। हमारे सामने हम ई ऑफिस में इंटर हो चुके हैं। हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर ये रिसीप्ट्स और फाइल्स दो चीजें दी गई हैं। इनको ध्यान रखिए। इन दो प्रकार से ही आप अपनी जी5 बिल सेक्शन को भेज सकते हैं। सबसे आसान तरीका है रिसिप्ट से भेजने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिसिप्ट्स के अंदर सबसे पहले आता है ब्राउज एंड डायरीज। ये ब्राउज एंड डायरीज सबसे ऊपर है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये एक अपलोड के लिए पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आपको अपलोड करना है ओनली पीडीएफ फाइल, जिसकी कैपेसिटी 20 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल ई ऑफिस में पीडीएफ फाइल अपलोड की जा सकती है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उनका पहले पीडीएफ बना के सेव कर लें अपने सिस्टम में। उसके बाद ई ऑफिस खोलें और यहाँ पे ये अपलोड फाइल दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सी फाइल, आप पाथ दीजिए उसको। जब आप पाथ बताएंगे, अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपने जहां सेव की हुई है। उसको हम डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके ओपन करेंगे। इस तरह से वो फाइल, ये देखिए, आप
अपलोड हो गई है। इसके अंदर क्योंकि आपने ही क्रिएट की है, इसलिए ये डायरी डिटेल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको डायरी डिटेल तब डाली जाती है जब आपको कहीं और से डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है और आपको आगे किसी को भेजना है, सर्कुलेट करना है, क्योंकि ये आप ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जितने भी ये रेड स्टार दिए हुए हैं, ये फील्ड मैंडेटरी है, ये आपको भरने हैं। जैसे नेम, डेजिग्नेशन, ये आपको अपने फील्ड भरने हैं जो मैंडेटरी हैं, ये ध्यान रखिए। और आपको जितने भी ये रेड फील्ड्स हैं, ये ज़रूर भरने हैं। और ये भरने के बाद आप मेन कैटेगरी क्या है ये? अटेंडेंस। तो आप अटेंडेंस डालेंगे। ये ध्यान रखिए जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको डालना है G5 बिल यूनिट नंबर और ये कहाँ की बिल यूनिट है। और इसको जनरेट कर देंगे। आप इसको जनरेट करके सेंड भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसको जनरेट कीजिए। आप इसको जनरेट कीजिए, तो ये आपका किस तरह से यहाँ पे सेव हो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको जनरेट करेंगे, जनरेट दबाएंगे, तो आपका क्रिएट सेक्शन में चली जाती है। G5 जो है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके, और दो तरीके हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जब ये आपकी क्रिएट हो गई तो ये सेंड कर सकते हैं आप, या पुट इन ए फाइल, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। आप सेंड करेंगे तो रिसिप्ट ही आपकी सेंड हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है G5 को बिल सेक्शन में भेजने का। और आप अगर चाहते हैं कि फाइल बना के भेजना, फाइल बना के भी भेज सकते हैं पुट इन ए फाइल करके। आप इसे यहाँ से सेंड कीजिए, तो ये जहाँ आप सेंड करना चाहते हैं वहाँ वहाँ का वो डालिए एड्रेस, उसका नाम और डेजिग्नेशन डालिए। किसी और को भी भेजना चाहते हैं वो फिल कीजिए और इसको सेंड कर दीजिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं इस फाइल को सेंड कर रहा हूँ। ये नाम और डेजिग्नेशन आ गया। अगर मुझे किसी और को भी भेजनी है तो मैं उनको भी भेज सकता हूँ। और यहाँ पे रिमार्क्स डालने हैं तो रिमार्क्स डाल सकते हैं, नहीं डालने हैं तो नहीं डालने हैं। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप रिमार्क्स डालें ही डालें। और सीधा इसको सेंड बटन को दबाइए।
ये फाइल आपकी सेंड हो गई। अब ये सेंड कहाँ पे की थी मैंने? ममता राणा को की थी। तो ये देखिए, मैं सेंड पे जाके इसको चेक कर सकता हूँ कि फाइल मैंने कहाँ भेजी है और कब भेजी है। ये ये देखिए, ममता राणा को ये पहली फाइल ही ममता राणा को हमने जो भेजी थी वो यहाँ शो हो रही है। और ये खोलने पर उसको ये पता लग जाएगा कि ये वही फाइल है जो हमने भेजी थी। ये ममता राणा को भेजी गई है। कब भेजी गई है? 20 तारीख को सुबह 10:24 पर भेजी गई है। इस तरह से आसानी से आप अपनी G5 बिल सेक्शन को भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा और आप अति शीघ्र 7 तारीख से पहले प्रत्येक माह G5 बिल सेक्शन में भेजेंगे, जो कि लास्ट तारीख है 7 तारीख। इसे भूलिएगा नहीं और अपनी G5 केवल और केवल आप ई ऑफिस के थ्रू ही भेजेंगे। कोई और तरीका नहीं है आपके पास कि आप G5 भेजें। तो ध्यान रखिए, अपनी G5 समय पर भेजिए। धन्यवाद।